इससे पाठक को साहित्य के गहन तथा प्रामाणिक अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है। काव्यकृति और गहन आलोचना के एक साथ अध्ययन से उसकी बोध वृत्ति भी जागृत होती है तथा उसका रुचि परिष्कार भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार सम्यक आलोचना से पाठक में न केवल काव्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है बल्कि रस ग्रहण, गुणता निवारण, रुचि परिष्कार तथा असत साहित्य के बहिष्कार आदि में भी सहायता मिलती है। तात्पर्य स्वरूप मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पाठक की दृष्टि में आलोचना एक नितांत महत्वपूर्ण वस्तु है। यहाँ यह भी कहना आवश्यक होगा कि पाठक के अतिरिक्त कवि की दृष्टि से भी आलोचना नितांत उपयोगी वस्तु है। आलोचक पूर्वाग्रह मुक्त होकर कृति के गुण दोषों का संतुलित विवेचन करता है। इससे कवि की उत्साह वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ इससे काव्य तत्वों की शिक्षा भी मिलती है और तो और विचारों की प्रौढ़ता तथा काव्य शिल्प की प्रजनता भी उसे प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आलोचना से कृतिकार को अपनी रचना के गुण दोषों का युक्ति युक्त ज्ञान हो जाता है और भविष्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रौढ़तर रचना के प्रणयन का नूतन उत्साह प्राप्त होता है। यहाँ यह कहना भी आवश्यक होगा कि न केवल कवि और पाठक बल्कि काव्यकृति की महत्ता के उद्घाटन के लिए भी आलोचना आवश्यक है। काव्यकृति के समग्र सौंदर्य का उद्घाटन आलोचक द्वारा ही संभव है। आलोचक के महत्व के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय कथन है कि कुछ आलोचक समीक्षा के मानदंडों को अत्यधिक जटिल बना देते हैं। इससे आलोच्य कृति के साथ न्याय नहीं हो पाता। इस कारण से हम चाहेंगे कि आलोचक अपने मानदंडों को जटिल तथा रूढ़िग्रस्त ना बनाकर इसे व्यापक, लचीला तथा विकासोन्मुख बनाए, जिससे न केवल पुरातन बल्कि अधुनातन काव्य की भी समीक्षा की जा सके। यहाँ मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कथन दोहराना चाहूँगा कि आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य की समीक्षा करने के लिए जो भी नियम या सिद्धांत बनाए जाएं, वह इतने व्यापक और लचीले हों कि साहित्य की विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के अनुरूप वे स्थानांतरित होती हुई दृष्टि को अपने में समाहित कर सके। अतः हम यह मान सकते हैं कि आलोचकों को एक विशेषता यह भी है कि वह उसे सरस और हृदयगाई बना सकता है, जिससे पाठक के हृदय में मूल कृति के प्रति उत्सुकता और उत्कंठा का भाव जागृत हो और वह कृति के अध्ययन के लिए व्याकुल हो उठे। अब अगर हम बात करें आलोचक के गुण की, तो सर्वप्रथम हमें कहना चाहिए कि आलोचक को कानून की तरह निष्पक्ष होना चाहिए। वह आलोचना करते समय यह न देखे कि आलोच्य कृति का रचयिता उसका मित्र है या फिर बैरी, क्योंकि आलोचक का कार्य आस्वादन में पाठक की सहायता करना, कृति के गुण दोषों का संतुलित विवेचन करना तथा कवि या लेखक का पथ प्रदर्शन करना है। इस त्रिविध दायित्व या कहें कि जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आलोचक में अनेक गुणों का होना आवश्यक है। वैसे मुख्य गुण कुछ निम्नलिखित हैं, देखें। सर्वप्रथम हम आलोचक में सहृदयता और सहानुभूति को देखना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कवि या लेखक के समान आलोचक का भी एक सहृदय और संवेदन से संपन्न होना आवश्यक है। आलोचक के लिए उपयुक्त यही है कि कवि या लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित कर उसकी कृति का मूल्यांकन करे।